हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल DRX जुनैद फार्मेसी। फ्रेंड, जैसा कि आज का हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है बायोकेमिस्ट्री, डी फार्म सेकेंड ईयर, चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसमें आज का टाइटल इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री। मतलब आज आपको बायोकेमिस्ट्री के बारे में बताया जाएगा कि बायोकेमिस्ट्री में हमें क्या करना है, जो डी फार्म सेकेंड ईयर का सब्जेक्ट है। करते हैं बायोकेमिस्ट्री के अंदर, तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं उसकी डेफिनेशन। तो बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट इन लिविंग सेल्स आर स्टडीड। यानी बायोकेमिस्ट्री एक हमारी ब्रांच है केमिस्ट्री की, जिसके अंदर हम लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं उनके बारे में अध्ययन करते हैं। बायोकेमिस्ट्री इंक्लूड द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री सच एज इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक एंड फिजिकल, बट बायोकेमिस्ट्री इज़ मोर क्लोज टू ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यानी बायोकेमिस्ट्री के अंदर ब्रांचेज हैं, जैसे इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक है और फिजिकल है, मगर बायोकेमिस्ट्री ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ज़्यादा क्लोज रहती है। बात करते हैं स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री। तो यानी बायोकेमिस्ट्री का कहाँ कहाँ स्कोप है, बायोकेमिस्ट्री को हम कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। तो फर्स्ट है हमारा प्लांट बायोकेमिस्ट्री। द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ बॉटनी इज कॉल्ड प्लांट बायोकेमिस्ट्री। यानी इसके अंदर हम प्लांट्स का स्टडी करते हैं और बताते हैं कि प्लांट्स के अंदर कौन कौन से केमिकल कंस्टिट्यूएंट प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं अपनी एनिमल बायोकेमिस्ट्री। तो द ब्रांच ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन विच डील्स विद द स्टडी ऑफ एनिमल्स। यानी बायोकेमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसमें हम एनिमल्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर बात करते हैं हम फार्मेसी। बायोकेमिस्ट्री द वेरी क्लोज रिलेटेड टू द ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। यानी बायोकेमिस्ट्री हमारी ह्यूमन हेल्थ और डिजीज़ से बहुत क्लोज रहती है, जैसे कि डायबिटीज़ आती है, उसमें किडनी डिजीज़ आती है, उसमें जॉन्डिस आती है। यानी फार्मेसी के अंदर कौन कौन से प्रोडक्ट, कौन कौन से फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट बनाए जाते हैं जो हमारे बायोकेमिस्ट्री में काम आते हैं। फिर हम बात करते हैं इंडस्ट्रियल बायोकेमिस्ट्री। The biochemistry is concerned with various industry. It include pharmaceutical industry, fertilizer industry, etc. यानी बायोकेमिस्ट्री का जो यूज़ करा जाता है वो इंडस्ट्री के अंदर भी करा जाता है, जैसे कि जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री होती हैं, जहाँ पर हम अपनी फार्मास्यूटिकल्स जो मेडिसिन होती हैं उनको तैयार किया जाता है। तो बायोकेमिस्ट्री का स्कोप वहाँ पर भी है। फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, यानी जहाँ पर फर्टिलाइज़र्स बनाए जाते हैं, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री, यानी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री के अंदर भी बायोकेमिस्ट्री का बहुत बड़ा रोल होता है। फिर हम बात करते हैं अपनी इम्पोर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की। इट इज़ यूज़फुल इन इंक्रीजिंग क्रॉप प्रोडक्शन। यानी बायोकेमिस्ट्री का उपयोग जो होता है वो क्रॉप प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए होता है। यानी जो हमारी फसल होती है वो ज़्यादा से ज़्यादा कैसे पैदा हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द प्रिजर्वेशन ऑफ फूड। यानी इसका यूज़ जो होता है हमारे फूड को प्रिजर्वेशन करने के लिए किया जाता है। यानी प्रिजर्वेशन का मतलब होता है कि जब हम किसी फूड को प्रिजर्वेटिव कर देते हैं तो उस फूड में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो इस प्रकार से बायोकेमिस्ट्री का यूज़ प्रिजर्वेशन ऑफ फूड के लिए भी होता है। इट इज़ यूज़ इन द डिस्कवरी एंड यूज़ ऑफ मेडिसिन। यानी बायोकेमिस्ट्री का यूज़ डिस्कवरी और किसी भी मेडिसिन के यूज़ में किया जाता है। यानी किसी भी चीज़ का हम जब डिस्कवरी करते हैं और किसी मेडिसिन का यूज़ बताते हैं तो उसमें बायोकेमिस्ट्री का रोल होता है। इट इज़ हेल्पफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ इल पर्सन एंड एनिमल। यानी बायोकेमिस्ट्री का जो इम्पोर्टेंस है वो किसी भी बीमार आदमी का ट्रीटमेंट करने के लिए या किसी भी एनिमल्स का ट्रीटमेंट करने के लिए किया जाता है। इट इज़ हेल्पफुल इन द प्रिपरेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। यानी इसका उपयोग जो होता है वो हमारा किसी भी फूड मटेरियल्स को तैयार करने के लिए किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसा कि हमने आज के टॉपिक में इंट्रोडक्शन पढ़ा है अपना, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा डी फार्म सेकेंड ईयर का बायोकेमिस्ट्री के अंदर सेकंड चैप्टर, जिसमें हम कार्बोहाइड्रेट्स और कार्बोहाइड्रेट्स का क्लासिफिकेशन के बारे में स्टडी करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक